ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हो कि यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं। एक अब दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है जो कि 3 मिनट कैंडल पे ट्रेड बनता है। दूसरी हम सीख रहे हैं पावर ऑफ स्टॉक की 5 EMA। ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी हमने सीख ली है, इसे हम डेली मार्केट में चेक कर रहे हैं और हर एक स्ट्रैटेजी को हम 20 दिन चेक करने वाले हैं। 20 दिन चेक करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है कि हम कितने पॉइंट प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि अभी हम कितने प्रॉफिट और लॉस में हैं। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे नोट करते जा रही हूँ और फिर लास्ट में देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है। ठीक है, अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिर हम इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी पावर ऑफ स्टॉक की 5 EMA स्ट्रैटेजी के बारे में। इससे पहले मैंने दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी को मार्केट में बैंक निफ्टी में चेक करके वीडियो डाली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 23 डेज हो गए हैं। 7 दिन और बाकी है उस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए और फिर 30 डेज के बाद हम देखेंगे कि उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने प्रॉफिट हुए। हम सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को टोटल 30 दिन चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 3 मिनट की कैंडल पे हमें ट्रेड लेना रहता है, तो इसके लिए हमने उसको 30 डेज चेक करना है। उसके बाद हम जितनी भी स्ट्रैटेजी चेक करेंगे सारी 20 दिन में, और जो भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलेगी उसको हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। बात करें 5 EMA की, तो 5 EMA को हमने टोटल 3 दिन ट्रेड किया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर सकते हैं। पहले दिन के ट्रेड में हमें ज्यादा से ज्यादा ना, पहली बात तो हमें 3 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट डे में हमें 3 ट्रेड मिला था और देखेंगे तो लास्ट में हम -25 पे क्लोज हुए थे। ठीक है, और सेकंड डे में हमने क्या किया था, वापस से 3 ट्रेड लिया था और वापस से देखेंगे तो एक ट्रेड प्रॉफिट में था, 2 में शायद से हमारे एसएल हिट हुए थे, तो यहाँ पे भी हम सेकंड डे भी -25 में क्लोज हुए थे। और कल की डेट में, कल तीसरा दिन था, कल हम +50 में क्लोज हुए थे। ठीक है, कल 2 ट्रेड बने थे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में हमने लॉस किया था और एक ट्रेड में हमने -70 बनाया था और दूसरे ट्रेड में हमने +120 पॉइंट्स बनाए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कल के ट्रेड में हम 50 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। यानी देखा जाए तो 3 दिन में हमने 2 दिन में 50 पॉइंट का लॉस किया और एक दिन में हमने 50 पॉइंट का प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे देखेंगे अभी तक हम इस स्ट्रैटेजी से 3 दिन में ना ही प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। अब आज चेक करेंगे, आज थी 1 अगस्त महीने की पहली तारीख, तो यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे ट्रेड बना है, कितने का हमें टारगेट मिला है और कम से कम इस स्ट्रैटेजी से हमें कम से कम 1:3 का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, कम से कम अगर आप यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल रख रहे हो तो आपको 60 पॉइंट यहाँ पे ट्रेड लेना ही, मतलब प्रॉफिट लेना ही है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा पावर ऑफ स्टॉक के चैनल में या फिर और कहीं पर उन्होंने वीडियो डाली है, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए स्ट्रैटेजीज में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च में मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पीरियड में 50 आ रहा है, आपको इसको 5 कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप में सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ये ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है एक्सपोनेंशियल को। कलर में आप कुछ भी कलर रख सकते हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रेड है तो रेड रखेंगे और इसको हम डन कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हमें कितने ट्रेड मिले हैं मूविंग एवरेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा सा आउट, यहाँ पे टाइम फ्रेम आप नोट कर लो, यहाँ पे हमें 5 मिनट की टाइम फ्रेम रखना है चार्ट में। और देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना है मॉर्निंग का, आप देखोगे आज मार्केट खासकर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आज भी मार्केट में ऐसा खास मूवमेंट नहीं आया कि मार्केट एक ट्रेंडिंग था। आप देखोगे यहाँ पे काफी टाइम तक साइडवेज था मार्केट, बट जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था 5 मूविंग एवरेज से इस वाली कैंडल पे बना था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर ये हमारी अलर्ट कैंडल कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा जो दूसरा ट्रेड बना था, मतलब पहला ही ट्रेड बना था ये वाली कैंडल, ये भी 5 मूविंग एवरेज को टच ही नहीं की। ठीक है, सेकंड कैंडल ने इसका लो जैसी ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बन जाती है और यहाँ पे हमें 1:3 का टारगेट आराम से मिल गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना था। ठीक है, कितने पॉइंट का एसएल बना और कितने पॉइंट का हमारा 1:3 के हिसाब से टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ या और कहीं पे। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी उस समय पे कहाँ पे था, 51,850। ठीक है, तो यहाँ पे हम 51,900 का भी पुट देख सकते हैं, 51,800 का भी पुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 51,800 का पुट देखेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारा ट्रेड इस वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, इस वाली कैंडल ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई और ये वाली कैंडल हमारी एंट्री कैंडल हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टाइम नोट कर लेना है कि ये कौन से टाइम पे बनी है। ठीक है, और यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल बना है और कितने पॉइंट का हमें टारगेट मिला। तो ये कैंडल देखोगे 925 की कैंडल अलर्ट कैंडल है। ठीक है, और एंट्री कैंडल हमारी 930 की है। अब हम चलते हैं 51,800 की पुट में।
यहाँ पे आ गए हम 51,800 की पुट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 925 की कैंडल कहाँ पे बनी है, जो हमारी अलर्ट कैंडल थी वहां पे इंडेक्स में, ठीक है। तो ये हमारी 925 की कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। अब देखेंगे 925 की कैंडल कितने पॉइंट्स की बनी है। आप देखोगे यहाँ पे जो 925 की कैंडल है इसका हाई कितना है 925 कैंडल का, यहाँ पे देखोगे 382 383 के आसपास है, 383 पकड़ लेते हैं। और इसका लो देखेंगे 364 के आसपास है, यानी लगभग 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें करना क्या है, 20 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में हिट होना बहुत ही ज्यादा चांस बन जाता है। 15-20 पॉइंट एसएल तो ऐसे ही हिट हो जाते हैं। वहां पे हमें एसएल कहाँ पे रखना है, इंडेक्स का एसएल, ठीक है। इंडेक्स में आप जाके देखोगे वहां पे एसएल नहीं हिट हुआ है, ठीक है। तो हमें जब भी एसएल रखना है ना, हमें इंडेक्स का एसएल रखना है, प्रीमियम का एसएल नहीं रखना है, ठीक है। प्रीमियम का अगर आपको एसएल भी रखना है ना, तो यहाँ पे जैसे 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है 9:15 की, इसने कितने का लो मारा है 350 का, ठीक है। हमने एंट्री कहाँ पे ली है, आप देखोगे जो हमारी अलर्ट कैंडल थी कहाँ पे क्लोज हुई है 383 पे, ठीक है। क्लोज नहीं, हाई कितने का मारा 383 का। तो आपका जो सेफ एसएल बनेगा आपका 350 का, यानी इस कैंडल का लो आप चूज कर सकते हैं। यानी कि जो भी 10-15 मिनट की जो मार्केट चली थी उस टाइम पे कितने का लो मारा था 350 का। तो यहाँ पे 350 का आप एसएल रख के आप 383 या 384 या 385 में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एसएल बनता है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, अगर हमने 350 पे एसएल रखा, ठीक है, तो वहां पे हमें इंडेक्स का एसएल रखना है। अगर यहाँ पे ऐसे प्रीमियम में ऐसा कुछ कैंडल दिखे जो 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे हो, तो हमको वहां पे एसएल रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बन रहा है वो 350 का बन रहा है। और यहाँ पे एंट्री हमारी अगर देखेंगे अलर्ट कैंडल 383 पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम 385 का अपना पकड़ लेते हैं एंट्री, ठीक है। अगर हमने 385 पे एंट्री की और 350 का एसएल लगाया, तो यहाँ पे एसएल हमारे कितने पॉइंट का बन गया 35 पॉइंट का। तो टारगेट हमें फिर कितना चाहिए 1:3 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें टारगेट कितना चाहिए आप देखोगे, तो यहाँ पे हमें 105 पॉइंट का टारगेट चाहिए, ठीक है। 105 पॉइंट का चाहिए 1:3 के हिसाब से, क्योंकि हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना है 35 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 385 पे एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 385 पे एंट्री किया, ठीक है। अब देखोगे धीरे धीरे ये कहाँ तक गया है, आप देखोगे यहाँ पे 471 तक, यानी 470 पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, 70 पॉइंट इधर पकड़ लेते हैं, 85 पॉइंट हमें चाहिए कितना 105। फिर आप देखोगे मार्केट एक रेंज में था, अब यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक रेंज पे था, लेकिन बट हमारा जो एसएल था 350 का आप देखोगे इस जगह पे था। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल है वो हिट नहीं हुआ, आप देखोगे यहाँ पे एसएल था, ठीक है, 350 के आसपास एसएल था। मार्केट यहीं पे काफी टाइम तक साइडवेज था, ठीक है। और इस वाली कैंडल में देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। आप देखोगे ये कैंडल ने कितने का हाई मारा यहाँ पे देखोगे तो आप कैंडल 535 का हाई मारा है, यानी हमने एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ पे देखोगे 335 पे की थी, ठीक है। 335 से ये कैंडल ने कितने का हाई मारा 535, यानी लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पे देखोगे मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। हमारा टारगेट कितना था 105 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपने देखा 105 पॉइंट का टारगेट हमारे फर्स्ट ट्रेड में इस वाली कैंडल में अचीव हुआ। यहाँ पे हमें 105 पॉइंट आज के ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में मिल गया बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये कौन सी कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ था, आप देखोगे इसका हम टाइम भी देख लेते हैं। ये कैंडल बनी थी 12:25 पे, 12:25 की कैंडल में जाके हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब हम चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड भी हमारा बना था क्या। तो सेकंड ट्रेड हम देखेंगे 12:25 के बाद ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ट्रेड का टारगेट अचीव हुआ था वो 12:25 पे अचीव हुआ था। तो अब चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बना था ये वाला ट्रेड, ठीक है, इसमें हमें कितने पॉइंट का मिला 105 पॉइंट का हमें टारगेट अचीव हुआ। लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम मूव किया है इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ। बट यहाँ पे देखेंगे तो 105 पॉइंट का टारगेट हमें फर्स्ट ट्रेड में मिल गया। अब देखेंगे जो सेकंड ट्रेड 5 मूविंग एवरेज से बना था, आप देखोगे कहाँ पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद ही हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल 5 मूविंग एवरेज पे बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल ये बनी है, ये ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये कैंडल भी 5 मूविंग एवरेज से बनी, बट इसने इसका लो नहीं ब्रेक किया। यहाँ पे बनी है, इसने भी लो नहीं ब्रेक किया। यहाँ पे बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल, तो इसका लो इस वाली रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो एक एंट्री यहाँ पे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे एसएल देखेंगे कितने पॉइंट का बन रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे टारगेट हमारा आराम से 1:3 का टारगेट आराम से अचीव हो गया होगा, ठीक है। फिर भी हम इसे प्रीमियम में चेक करेंगे, इससे हमें एक आइडिया आएगा कि कितने पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं और कितने पॉइंट्स का हमारा एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। और इसको हम साथ में नोट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, आप देखोगे 51,700-725 के आसपास था यहाँ पे, ठीक है। तो हम 51,700 की पुट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम देखेंगे, अलर्ट कैंडल हमारी कौन सी है
1:15 की कैंडल अलर्ट कैंडल है, उसका लो किसने ब्रेक किया, 1:20 की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं 1:15 की कैंडल और 1:20 की कैंडल यहाँ पे हमारी एंट्री कैंडल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे जो अलर्ट कैंडल है काफी छोटी कैंडल बनी है, तो आपका जो सेफ एसएल रहेगा, ठीक है, जो प्रीवियस हाई रहेगा ना, आप देखोगे प्रीवियस हाई कहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये इस वाली कैंडल पे आप ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, या फिर हम प्रीमियम में चलते हैं कि प्रीमियम में उसके पहले कितना, यहाँ पे देखेंगे पहले ये वाली कैंडल पे कितने पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले 51,700 की पुट में और देखते हैं कि इस वाली कैंडल का जो टाइम है वो क्या था। एक बार टाइम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैंडल हमारी बनी है 1:15 की अलर्ट कैंडल है और 1:20 की एंट्री कैंडल है। चलते हैं 51,700 की पुट में। यहाँ पे आगे हम बैंक अपना 51,700 की पुट में, और यहाँ पे देखेंगे जो हमारी 1:15 की कैंडल थी वो कौन सी कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल है और ये 1:20 की कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारी 1:15 की कैंडल है कितने पॉइंट की बनी है, इसका 386 के आसपास हाई है, इसका लो देखेंगे 373-74 के आसपास, यानी 10-12 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो आपका जो सेफ एसएल रहेगा यहाँ पे आप देखोगे 10-12 पॉइंट है। बैंक निफ्टी में 10-12 पॉइंट एसएल हिट होना आम बात है, वो बहुत जल्दी हिट हो सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि 10-12 पॉइंट एसएल हिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ये कैंडल अगर हम पकड़ते हैं 387 पकड़ लेते हैं इसका हाई, ठीक है, और यहाँ पे इसका लो पकड़ लेते हैं 373। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे 14-15 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसएल ना थोड़ा बड़ा रखेंगे, यानी ये लो देखेंगे ये कहाँ पे बना है 350 का। ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे इधर यहाँ पे 350 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम 20-30 पॉइंट का एसएल लेके ही चलेंगे। ठीक है, 10-12 पॉइंट का एसएल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ पे हम अपना एसएल लगा देते हैं 350 का। ठीक है, और एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, आप देखोगे जब कभी भी 10-12 या 15 पॉइंट का एसएल बने तो आप प्रीवियस लो देख लो कहाँ पे है, वहां पे अपना सेफ एसएल लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री सपोज हमारी कहाँ पे हुई, इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यानी 386 या 387 पे एंट्री हुई, हमारा 350 का एसएल है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 36-37 पॉइंट का एसएल बना है। ठीक है, टारगेट भी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा 1:3 के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमारा 130 के आसपास, यानी पिछली बार हमने 35 पॉइंट का एसएल रखा था तो 105 पॉइंट का हमने टारगेट रखा था। अब इस बार हमारा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हम 110 पकड़ लेते हैं, 110 का टारगेट पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने 386 पे एंट्री किया, 386 या 387 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा, देखोगे आप ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, आप देखोगे 500 के ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टारगेट आता है ज्यादा से ज्यादा 490-500 इतना पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 387 या 390 का भी पकड़ लेते हैं, एंट्री हो गया तो यहाँ पे हमारा 490 प्लस 10 पॉइंट पकड़ लेते हैं 500 का टारगेट। आप ये प्रीमियम देखोगे कहाँ तक गया है 537 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 110 पॉइंट का टारगेट था लगभग क्या 100% यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेड में भी हमें 110 पॉइंट का टारगेट आराम से अचीव हो गया। ठीक है, इस वाले ट्रेड में आप चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं कि हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना था। आप देखोगे जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, आप चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में, यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड बना था, ठीक है, टारगेट हमारा जाके यहाँ पे अचीव हुआ है, इस जगह पे कहीं पे अचीव हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेकंड ट्रेड बना था। ठीक है, सेकंड ट्रेड में भी हमने 110 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कोई भी कैंडल यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से नहीं बनी है। आज की डेट में हमने देखा 2 ट्रेड हमें मिले टोटल। ठीक है, हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, आज 2 ट्रेड मिले। ठीक है, 5 मूविंग एवरेज से, और 2 ट्रेड में से देखेंगे एक में हमने 105 पॉइंट का प्रॉफिट देखा, दूसरे में हमने 110 का प्रॉफिट, इससे भी बढ़ा गया था, बट हमें 1:3 का लेके चलना है। तो यहाँ पे आज की डेट में देखेंगे हमने 215 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, 215 पॉइंट का अगर इस स्टाइल से देखेंगे। ठीक है, बाकी जो हमने कल बनाया था वो हमारे पिछले जो 2 लॉस थे उसमें 0 हो गया। आज के देखेंगे हम प्लस 215 पॉइंट पे क्लोज हुए हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं क्या। अब पहली बात तो ये देखिए, आज जो हमें प्रॉफिट बना है, आज का मार्केट अगर आप देखोगे ना, इसका ट्रेंड क्या था, डाउन साइड था। ठीक है, डाउन साइड में ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, कॉल साइड में आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे, बट डाउन साइड में आपको ये प्रॉफिट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब कुछ लोगों ने बोला था कि इसमें कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं क्या, तो कॉल साइड का भी ट्रेड आप ले सकते हो। सिर्फ क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आज की डेट में भी एक ट्रेड बना था, आप देखोगे यहाँ पे
एक मिनट। यहाँ पे बना था, आप देखोगे इस वाली कैंडल को भी देखो, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे तो यहाँ पे आप एसएल रख के ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड का, और यहाँ पे भी देखोगे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे एक यहाँ पे भी बना है 15 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। तो आप एक ही चीज करो, या तो आप 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से, ईएमए के हिसाब से, या तो सेल साइड का देखो, या तो फिर परचेज साइड के देखो, ठीक है, बाई साइड में। क्योंकि एक साथ में दोनों करने बैठोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको उस ट्रेड से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेड लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से कहीं पे भी आपको ये 15 मिनट की कैंडल दिखेगी तो आप क्या करोगे, एग्जिट मार जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप सोच समझ के कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।